हे गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे टेक। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। एक्चुअली दुर्गा पूजा था और मैं अपने होम टाउन गया था दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसमें मुझे अप्रॉक्सीमेटली 7-8 दिन लग गए और इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। पर मैं वापस आ चुका हूँ और मैं फिर से वीडियोज़ बनाऊँगा। आज का जो वीडियो है, मैंने ऑप्शन दिया था कि किस टॉपिक पे बनाया जाए वीडियो, तो लोगों ने बोला कि या तो बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं उस पर बनाओ वीडियो, या फिर ऑडियो एडिटिंग पे एंड ऑडियो पे। फ़िलहाल आज के दिन मुझे कुछ ख़ास अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, मतलब मेरा हेडेक हो रहा है मुझे एक्चुअली। तो मैं आज का जो वीडियो है वो मैं बताऊंगा कि ऑडियो कैसे एडिट करते हैं, ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, किस टूल पे करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। क्योंकि मुझे अपना बेसिक जो सेटअप है, जो अपना पेन टैबलेट वो सब कनेक्ट करने का आज मन नहीं कर रहा है। बट हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि ऑडियो रिकॉर्ड करो और उसको कैसे एडिट करते हैं वो भी बताऊँ आज। क्योंकि मुझे अपने दूसरे चैनल ख्याल 3 बजे के लिए भी स्टोरी बनानी है, उसमें भी बहुत टाइम हो गया है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि ऑडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ रख लिया। ओके, देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग कोई स्टोरी लिखते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं, तो उसको कहीं तो लिखना पड़ेगा। आपको लगेगा कि आप लंबी स्टोरी है तो आप सीधे बोल के रिकॉर्ड कर लेंगे, पर वैसा हो नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आप उस टाइम पे सही से सही वर्ड्स नहीं मिलते या फिर कुछ कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, फ्लो टूट जाता है। तो या तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए प्रॉपर और फिर उसको रीड कीजिए। लेकिन मैंने भी पहले ऐसे ही करता था। मैंने पहले कॉपी में लिखा था और उसके बाद रीड करता था, बट मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप जल्दी जल्दी स्टोरी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर होने लगती है। आपकी अपनी हैंड राइटिंग में भी कुछ न कुछ इश्यूज आ जाएंगे क्योंकि आप जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी ऑनलाइन या फिर डेस्कटॉप वाले या फिर किसी एप्लीकेशन पे लिखूंगा जिससे वो प्रिंट करूंगा, मतलब टाइप करूंगा। टाइप करने से इशू ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो भी आप लिखेंगे वो क्लियर रहता है और आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो मैं एक टूल यूज़ करता हूँ जिसका नाम है नोशन। देखिए, ये रहा टूल मेरा। और आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं नोशन के, जब आप नोट पैड यूज़ कर सकते हैं या फिर वन नोट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे एक अच्छा टूल लगा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं लिख के रखता हूँ अपना, जी देखिए ये सारी मेरी स्टोरीज़ हैं और सब कुछ है, तो इसको अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। ये एक्चुअली फ्री टूल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी स्टोरी है, ये मैंने स्टोरी लिख लिया है, इसका स्क्रिप्ट लिखा है मैंने, इसको मुझे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ओके, अब ये इसको मैं ऑन करके, मतलब इसको खोल के मैं दूसरे साइड रख लूँगा। करीब मैं साइड में कर लेता हूँ इसको जब मैं रिकॉर्ड करने जाता हूँ। तो देखिए, ये है मेरा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। ये है एडोबी ऑडिशन। ये भी उसी फैमिली का है जिस फैमिली का एडोबी एनिमेट है। मोस्टली मैं सारे वीडियोस फ़िलहाल एडोबी फैमिली से ही बनाता हूँ। बाद में भी शायद मैं किसी और टूल पे भी काम कर सकता हूँ, उस पर भी बता सकता हूँ। और भी टूल्स पता है मुझे, लेकिन मैं इनको प्रेफर करता हूँ फ़िलहाल। ये पेड टूल है जैसे एडोबी एनिमेट है, इसका जुगाड़ आप लोग देख लीजिएगा कि क्या हो सकता है। अगर आप पूरा ही फ्री टूल यूज़ करना चाहते हैं तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है, ऑडासिटी नाम का एक टूल है। वो पूरा ही फ्री है और ओपन सोर्स है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा टूल है, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने एडोबी ऑडिशन खोल लिया। इसके बाद मुझे एक नया कुछ रिकॉर्ड करना है, तो मैं फाइल में आऊँगा। आने के बाद यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और मल्टी ट्रैक सेशन या फिर ऑडियो फाइल या फिर सीडी लेआउट। तो ये जब मैं क्लिक करूँगा तो बहुत सारे ट्रैक्स खुलते हैं, पर मैं प्रीफर करता हूँ ऑडियो फाइल क्योंकि ये मुझे बहुत सिंपल लगता है। इसका मैं नाम दे दूँगा, लेट्स से कि त्रिपुरा, ठीक है। क्योंकि शायद मेरी स्टोरी इस स्टेट पे होगी, ये वाली। तो आपको एक हिंट मिल गया। अभी जो सैम्पल रेट है ना, ये सैम्पल रेट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आप इसको, ये सैम्पल रेट कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 16,000 और या फिर 44,100 या फिर 48,000 ये रखिए, ठीक है। अब जब अगर मैं आपको समझाऊँ कि ये जो सैम्पल रेट क्या होता है, हर्ट्ज क्या होता है, तो हमारी जो साउंड हो ना, जो हमारा जो आवाज़ है, तो वो एनालॉग सिग्नल होता है। और जब भी हम लोग किसी टूल में इसको रिकॉर्ड करते हैं या फिर कुछ माइक वगैरह में जाता है और ये डिजिटल होता है, जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता है तो उसको डिजिटाइज किया जाता है। मतलब क्या कि अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारा आवाज़ जो निकलता है वो एक वेव फॉर्म में निकलता है। तो पूरा वेव में ना हर एक पॉइंट को एक सिग्नल मान लेते हैं, हर एक पॉइंट को। और जब हम लोग डिजिटाइज करते हैं तो वो कितना बार उसको सिलेक्ट कर रहे हैं ना,
वो मतलब उसको बोलते हैं, उसको डिजिटाइजेशन बोलते हैं। कितने सारे पॉइंट्स, अगर मान लीजिए कि मेरा एक वेव है, लेट से एक वेव है ऐसे से आके ऐसे आया है, तो हर एक जो ऊपर नीचे आया है ना सबको एक पॉइंट मानते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारा आवाज़ है ना ये कितना हर्ट्ज तक जाएगा, मतलब इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा वो डिपेंड करता है ये 4800 या फिर जो भी कुछ है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो सैम्पल रेट होता है ना, हम लोग का जितना भी हमारा जितना भी जो बोलने का जो फ्रिक्वेंसी होता है उसका डबल सैम्पल रेट होता है ये। एनीवे तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ 48,000। पहले मैं लेता था इसको 16,000, पर मैंने ऐसे ही इसको बढ़ा के 48,000 कर लिया, कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। चैनल्स जो है ना इसको मैं स्टीरियो रखता हूँ, मतलब क्या है कि इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों रहता है, दोनों के अलग अलग चैनल्स रहते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप एडिट करते हैं ना तो आप चाहें तो ऐसे का इफेक्ट देखा होगा ना आपने कि अचानक से आप सुन रहे हैं और अचानक से लगता है कि आपके किसी एक कान में आके किसी ने कुछ बोला। तो वो इससे होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं अपना लेफ़्ट कान वाला जो इसका जो वॉल्यूम है अगर बढ़ा दूँ और राइट वाले को कम करूँ तो ऐसा लगेगा कि मेरे लेफ़्ट कान में कोई बोल रहा है और राइट में नहीं बोल रहा है। तो ये सारे इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। ये हो गया। बिट डेप्थ को मैं 24 बिट रखता हूँ, ठीक है। ये भी वही चीज़ है जो मैंने बोला था ना कि कितने सारे पॉइंट्स होंगे, वो चीज़ें हैं ये। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो अभी देखिए ये मेरा चैनल है, ये लेफ़्ट चैनल है, ये राइट चैनल है। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है मुझे, जब भी हम लोग कुछ रिकॉर्ड करते हैं ना तो हमारे पास बैकग्राउंड नॉइज़ होता है, कुछ पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, इन सब का आवाज़ आता रहता है। तो इसको हमें नॉइज़ हटाना पड़ता है। तो दो चीज़ें होती हैं। पहले बात तो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आपको माइक अच्छा हो। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना शांत इन्वायरमेंट में रिकॉर्ड कीजिए ताकि आसपास का जो नॉइज़ है ना, साउंड है वगैरह कम रहे, ठीक है। अभी अब आपका सराउंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का माइक आपको चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास डायनेमिक माइक है, मेरे पास एक कंडेंसर माइक भी है और एक लेवलियर माइक भी है। तो लेकिन मैं अभी फ़िलहाल डायनेमिक माइक यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे आसपास बहुत साउंड होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। ये आवाज़ भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। इसके बारे में एक नया वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें इसको डिटेल में समझाऊंगा कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, क्यों यूज़ करता हूँ और आपको क्या कौन सा यूज़ करना चाहिए वो बता दूंगा, ठीक है। फ़िलहाल अगर आप कोशिश कीजिए कि आपका बैकग्राउंड में साउंड कम हो। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जो वीडियोज़ के जो रिकॉर्डिंग है ना, ऑडियो जो प्रॉपर मेरा जो स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी है, उसका जो रिकॉर्डिंग है वो मैं कोशिश करता हूँ कि रात को करूँ 12-1 बजे के बाद, क्योंकि उस समय सब थोड़ा सा शांत हो जाता है और उस समय रिकॉर्ड करने में नॉइज़ कम रहता है। उसके अलावा कोशिश कीजिए कि पंखा वगैरह ऑफ़ कर दीजिए अगर हो पाए तो। उसके बाद जब आप रिकॉर्ड करने जाएंगे ना तो आपका रिकॉर्ड का पहला 2-3 सेकंड ना आप उसको कुछ बोलिए मत, ताकि वो बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है ना उसको कैप्चर कर ले और फिर उसको हम लोग बाद में हटा सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिकॉर्ड करने जाऊँ तो देखिए मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँगा। अभी मुझे एक एरर दिखा रहा है कि आपका हार्डवेयर सेटिंग चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी माइक लगाया है। तो ये पूछ रहा है कि ऑडिशन हैज़ डिटेक्टेड अ प्रॉब्लम विद दी करंट ऑडियो हार्डवेयर सेटिंग, ठीक है। अभी इसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं सिस्टम ऑडियो सेटिंग पे जाता हूँ और ये तो ठीक है मेरा, इसको कैंसिल करता हूँ मैं फ़िलहाल। यहाँ पे नहीं, मैं एडिट में आऊँगा। एडिट में आने के बाद प्रेफरेंसेस में आऊँगा और ऑडियो हार्डवेयर पे क्लिक करूँगा। यहाँ आने के बाद मैं ये जो देख रहे हैं ना माइक्रोफोन 15.2 ये वाला है, इसको मैं क्लिक करके जो मेरा एक्चुअल है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, एंड ओके कर लिया। ओके अब देखिए, अब अगर मैं इसको रिकॉर्ड करने जाऊँ ना, अभी 5-6 सेकंड मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, अब मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अब मैं कुछ आपको दिखाता हूँ रिकॉर्ड करके और उसको कैसे एडिट करते हैं वो बताता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये कहानी, और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं ना, कुछ ऐसा साउंड वगैरह या फिर ऐसा अपना स्क्रिप्ट, तो उस समय आपका वॉइस का जो इंटोनेशन भी थोड़ा चाहिए होता है, अपना आवाज़ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे नॉर्मल बात करते हैं उससे थोड़ा बहुत चेंज करके बात करना पड़ेगा। आप अपनी आवाज़ को थोड़ा भारी बनाइएगा उस समय जब आपको नरेशन करना है, या फिर जब कैरेक्टर का आवाज़ है तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये कहानी आज से 4 साल पहले की है। उस समय मैं एक छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में रहता था। ये गांव बहुत बड़ा नहीं था, यहाँ पे करीब 3-4 परिवार ही थे और कुछ और परिवार गांव के बाउंड्री पे थे। यहाँ पे जाने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि रात के ठीक 2:30 बजे कोई मेरे गेट को खटखटाता है। यहाँ पे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि
यहाँ पे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि रात के ठीक 2:30 बजे कोई मेरे दरवाजे को खटखटाता है। एक बार मेरे मन में उत्सुकता जागी और मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, पर मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, एकदम खाली सन्नाटा, सब शांत था। मुझे लगा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। फिर मैंने जाके अपने दोस्त को उठाया और बोला, भाई भाई ये देखना, कोई तो खटखटा रहा है, कुछ तो हो रहा है। फिर मेरे दोस्त ने बोला, अरे क्या बात कर रहा है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, जा सो जा। तो देखिए ये मैंने एक रिकॉर्डिंग किया है और इसको फिर मैं अब एडिट करूँगा। तो देखिए मेरा जो रिकॉर्डिंग है ना वो चल रहा है, अब इसको मैं पॉज कर दूँगा, स्टॉप करूँगा एक्चुअली यहाँ से आके, ठीक है। इसको स्टॉप किया मैंने और इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। कहाँ पे सेव करूँगा, कोई भी जहाँ पे मैं मुझे सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैं ब्राउज़ में आऊँगा और मैं अपने प्रोजेक्ट्स में आऊँगा। यहाँ पे मैं ख्याल 3 बजे स्टोरीज़, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है मेरी। यहाँ पे मैं इसको नया एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, नाम देता हूँ त्रिपुरा, ठीक है। और इसमें और भी 3-4 फ़ोल्डर्स बनाने होते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, पिक्स, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे करते हैं। फ़िलहाल मैं ऑडियोज़ बना लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, एंड ओके कर लेता हूँ। अभी देखिए ये जो है ना